हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देश के युवाओं से मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, कॉकरोच मत बनिए। क्योंकि जिस देश के युवा कॉकरोच बन जाते हैं वो देश धीरे धीरे गटर में बदलने लगता है और गटर में रहने वालों के हिस्से में हमेशा सड़ा हुआ सिस्टम ही आता है। कभी सम्मान नहीं, कभी अधिकार नहीं। अगर कुछ बनना है तो भगत सिंह बनिए, चंद्रशेखर आजाद बनिए, मतलब सोच वाले बनिए, सवाल करने वाले बनिए, अपने हक के लिए खड़े होने वाले बनिए। सरकारों से लड़िए लेकिन धर्म के नाम पर नहीं, रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए, कटते जंगलों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, और उस सिस्टम के खिलाफ जो युवाओं का भविष्य खा रहा है। भारत में करोड़ों युवा हैं। सोचिए, अगर उनमें से सिर्फ 1 या 2 करोड़ युवा रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर आवाज उठाना शुरू कर दें तो राजनीति का पूरा एजेंडा बदल जाएगा। नेताओं की भाषा बदल जाएगी, टीवी डिबेट बदल जाएंगी और शायद देश की प्राथमिकताएं भी बदल जाएंगी। लेकिन आज क्या हो रहा है, युवाओं को उलझा दिया गया है धर्म में, जाति में, नफरत में, और हम भी खुशी खुशी उसी में उलझे हुए हैं। देश में लाखों सरकारी पद खाली पड़े हैं, लेकिन उन खाली पदों की बात कम होती है और मंदिर मस्जिद के बाहर डीजे, झंडे और नारे ज्यादा दिखाई देते हैं। क्या आप लोगों ने नहीं देखा? बिल्कुल देखा होगा। सवाल पूछिए अपने विधायक से, अपने सांसद से, भर्ती कैलेंडर कहाँ है, परीक्षाएं समय पर क्यों नहीं होती हैं, पेपर लीक क्यों होते हैं, 5 साल की मेहनत एक रात में बर्बाद क्यों हो जाती है। कुछ बच्चे टूट जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए, खत्म आपको नहीं होना, उस सिस्टम को बदलना है जो आपका हक खा रहा है। देश को ऐसे युवा चाहिए जो सिर्फ सोशल मीडिया पर गुस्सा न दिखाएं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आवाज उठाएं। और एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ नारे लगाने से रोजगार नहीं मिलता। अगर भारत माता है तो इस देश का हर बेरोजगार युवा उसी भारत माता की संतान है। कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी जय जयकार होती रहे और उसके बच्चे बेरोजगारी में सड़कों पर भटकते रहें। सोचिए, समझिए और सवाल पूछना शुरू कीजिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि कॉकरोच नहीं, बल्कि मैंने कुछ लोगों के नाम लिए, वो बनने के लिए क्या आपको सवाल पूछने वाला बनना पड़ेगा। हालांकि ये इस वजह से बनाया गया कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इंस्टाग्राम की बात है, सोशल मीडिया की बात है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा उसके फॉलोअर हो गए, तो इस वजह से बनाया गया कि आखिर देश के बेरोजगार को, युवाओं को कॉकरोच क्यों कहा गया। इस गुस्से में लोग कहने लगे कि हाँ, कॉकरोच जनता पार्टी बन गई और सब लोग उसी इसमें चल दिए। लेकिन ये सिर्फ एक हवा की तरह आना और गुजर जाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी तरीके से इसको ये करना पड़ेगा। देश के युवाओं को उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा और अपने भविष्य के लिए सवाल पूछना पड़ेगा। जैसा अभी मैंने एक वीडियो में कहा है कि जो महानिदेशक है उनका कहना है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सवाल बाहर आ गए हैं। अजीब सी मस्खरेपन की बात है, अजीब सी मजाक वाली बात हुई ना ये, कि सवाल बाहर आ गए तो वही ना पेपर लीक हुआ। और क्या आप चाहते हैं? मतलब अजीब बात है यार। एक से एक लोग पड़े हुए हैं जो कि सत्ता में है और एक से एक अजीब सी बात करते हैं। अजीब बात है ना ये, कि पेपर लीक नहीं हुआ, कुछ सवाल बाहर आ गए। और किसको बोलते हैं भाई? अरे भाई, आपकी गाड़ी का अगर टायर पंचर हुआ, आधी हवा बाहर निकल गई, तो आप क्या कहेंगे कि नहीं, टायर पंचर नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं है, बस आधी हवा बाहर निकल गई, पूरी बाहर नहीं निकली है। मतलब पूरी बाहर निकल जाएगी तो मानेंगे कि हाँ, टायर पंचर हुआ था। अजीब बात है। पेपर लीक नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा इसको? कुछ सवाल बाहर आ गए तो क्या लीक का मतलब क्या हुआ? लेकिन बोला ना कि पद पे बैठे हैं, उतने ऊंचे पद पे, लेकिन गरिमा का जरा भी ख्याल नहीं है। बातें बिल्कुल थर्ड क्लास भी कहा जाए तो थर्ड क्लास की तौहीन हो जाएगी शायद, इतनी नीची गिरी हुई बात करते हैं लोग। और जैसा कि मैंने कहा कि युवाओं को सवाल पूछने वाला बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, युवाओं के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर सरकार को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। किसी का हैंडल सस्पेंड कराने से काम नहीं चलेगा। ये किसी एक की बात नहीं है, ये देश के युवाओं की आवाज़ है। और लोग अभी कौन भाटिया क्या कह रहे थे कि जब ज़्यादा कॉकरोच हो जाए तो उनका इलाज करना ज़रूरी होता है, उनको मारना ज़रूरी हो जाता है। भाई, यहाँ कॉकरोच की बात नहीं हो रही है। कॉकरोच देश के युवाओं को कहा गया, उसकी बात हो रही है। तो आप देश के युवा ज़्यादा हैं तो उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं। देश में तो युवा ज़्यादा रहेंगे, कोई उसको ख़त्म नहीं कर सकता है। युवा ही देश का भविष्य है, आप नहीं। 75 साल 80 साल के बुढ़े लोग नहीं, युवा लोग ही भविष्य होते हैं। बहरहाल, इसमें आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय।